बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक राज्य में मणिपुर नाम का एक समृद्ध साम्राज्य था। चारों ओर हरे भरे खेत, संगमरमर से बने महल, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और राजसी बाग बगीचे उस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए जाने जाते थे। उनकी रानी मृणालिनी सौंदर्य और करुणा की मूर्ति थी। लोग कहते थे कि मृणालिनी की सुंदरता स्वयं चंद्रमा को भी लज्जित कर सकती है। लेकिन इस वैभव और सुख शांति के पीछे एक रहस्य दबा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ कुछ ही दरबारियों को पता था। राजमहल के भीतर एक कक्ष था जिसे शिला कक्ष कहा जाता था। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। रात को कभी कभी वहां से अजीब रोशनी और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। सैनिक भी उस हिस्से के पास पहरा देने से डरते थे। एक दिन राज्य में एक भविष्यवक्ता आया। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी वंशावली पर एक अदृश्य श्राप है। जब तक अमरशिला का रहस्य उजागर नहीं होगा, ये राज्य धीरे धीरे अंधकार में डूब जाएगा। राजा ने उसे झूठा समझकर भगा दिया, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। खेत सूखने लगे, प्रजा बीमार पड़ने लगी और महल के आसपास अनहोनी घटनाएं होने लगीं। एक रात राजकुमार आर्यमान, राजा रानी का पुत्र, महल के गलियारों में टहल रहा था। तभी उसे शिला कक्ष से एक मधुर लेकिन दुखी स्त्री स्वर सुनाई दिया, मुझे मुक्त करो, कोई मुझे इस पत्थर से आज़ाद करे। आर्यमान सन रह गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक विशाल संगमरमर की मूर्ति खड़ी थी, एक स्त्री की मूर्ति जिसके चेहरे पर ऐसी पीड़ा झलक रही थी मानो उसे जिंदा ही पत्थर में बदल दिया गया हो। और हैरानी की बात यह थी, वो मूर्ति हूबहू रानी मृणालिनी जैसी दिखती थी। राजकुमार आर्यमान की आंखें मूर्ति को देखते ही फटी की फटी रह गईं। संगमरमर की बनी उस स्त्री मूर्ति के चेहरे पर दर्द, करुणा और विलक्षण सौंदर्य तीनों का अद्भुत मेल था। वह हूबहू उसकी माँ रानी मृणालिनी जैसी दिखती थी। आर्यमान ने डरते डरते हाथ बढ़ाकर मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी संगमरमर पर पड़ी, अचानक कमरे में हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ। दीवारों से अजीब अजीब मंत्रोच्चार की ध्वनियां आने लगीं। दियों की लौ हरी नीली चमकने लगी और तभी मूर्ति की आंखों से एक बूंद आंसू टपका। आर्यमान भयभीत होकर पीछे हट गया, लेकिन उसी क्षण मूर्ति से वही स्त्री स्वर फिर गूंजा, पुत्र, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राजकुमार का दिल मानो रुक गया। वह भागकर अपनी माँ रानी मृणालिनी के कक्ष में पहुंचा। वहां रानी बिल्कुल सामान्य बैठी थी, अपने दर्पण में काजल लगाते हुए। आर्यमान ने कांपते स्वर में कहा, माँ, आप अभी तो अपने कक्ष में हैं। तो फिर शिला कक्ष में वही स्वर, वही चेहरा। रानी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आर्यमान, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक होता है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उनकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई, जो राजकुमार ने पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यमान बेचैन हो उठा। अगले दिन उसने महल के वृद्ध पुरोहित आचार्य वेदांत से संपर्क किया। आचार्य ने लंबी सांस लेकर कहा, राजकुमार, वह जो शिला तुमने देखी है साधारण मूर्ति नहीं, वह अमर शिला है। 100 वर्ष पहले इस राज्य पर एक राक्षसी तारनिका ने हमला किया था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई देवता, कोई अस्त्र उसे रोक नहीं पाया। तब देवी दुर्गा ने आशीर्वाद देकर मृणालिनी नाम की राजकुमारी को शक्ति दी। उसने अपनी आत्मा का बलिदान देकर तारनिका को हराया, लेकिन उसके बाद स्वयं पत्थर में बदल गई। तभी से लोग उसे अमरशिला की रानी कहते हैं। आर्यमान स्तब्ध रह गया। उसने कहा, लेकिन आचार्य, मेरी माता मृणालिनी तो जीवित हैं। वह कैसे संभव है? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यही इस राज्य का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारी माता वही बलिदानी रानी की छाया है। असली आत्मा तो उस शिला में बंधी हुई है। जब तक शाप नहीं टूटेगा, राज्य पर संकट छाया रहेगा। उस रात आर्यमान ने गुप्त रूप से रानी मृणालिनी पर नजर रखी। आधी रात को जब महल में सन्नाटा था, रानी अपने कक्ष से निकली और सीधा शिला कक्ष की ओर गईं। आर्यमान भी चुपचाप पीछे पीछे चला। दरवाजा खुला और उसने देखा, रानी मृणालिनी संगमरमर की मूर्ति के सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उन्होंने मूर्ति से कहा, तेरी आत्मा सदियों तक यहीं कैद रहेगी। मैं ही इस राज्य की सच्ची रानी हूँ, और जब तक तू पत्थर बनी रहेगी, कोई मेरी असलियत नहीं जान पाएगा। आर्यमान का खून जम गया। क्या ये सच था कि उसकी माँ असली रानी नहीं बल्कि राक्षसी तारनिका ही है, जिसने बलिदानी रानी की जगह ले ली थी? अचानक रानी ने पीछे मुड़कर कहा, कौन है वहाँ? आर्यमान भागते भागते अपने कक्ष तक पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि शायद वही अभिशप्त राक्षसी है जिसने पूरे राज्य को अंधकार में धकेला है। अमरशिला की रानी। राजकुमार आर्यमान के मन में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह समझ चुका था कि उसकी मां के रूप में जो स्त्री राजगद्दी पर बैठी है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि वही राक्षसी तारनिका है। और असली बलिदानी रानी मृणालिनी अब भी पत्थर की शिला में कैद है। आर्यमान जानता था कि यदि सच को सामने लाना है तो उसे तारनिका का सामना करना ही होगा।
लेकिन कैसे? उसने गुप्त रूप से आचार्य वेदांत से मंत्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू किया। आचार्य ने कहा, राजकुमार, तारनिका को हराना आसान नहीं है। उसके पास 100 राक्षसों की शक्ति है। उसे केवल एक ही शक्ति पराजित कर सकती है, बलिदानी रानी की आत्मा। यदि तुम अमरशिला को भंग कर सको और असली रानी की आत्मा को मुक्त कर सको, तभी तारनिका पर विजय संभव है। आचार्य ने आगे बताया, अमरशिला को तोड़ना साधारण बात नहीं। इसके लिए तुम्हें कालगुफा में जाना होगा, जहां अग्नि रत्न छिपा हुआ है। वही रत्नशिला को तोड़ने की शक्ति रखता है। परंतु सावधान रहना, उस गुफा की रक्षा मृत्यु द्वारपाल करते हैं, जो किसी को जीवित वापस नहीं जाने देते। आर्यमान ने बिना डरे प्रतिज्ञा की, मैं किसी भी कीमत पर अपनी माता की आत्मा को मुक्त करूंगा और इस राज्य को अंधकार से बचाऊंगा। अगली रात वह अपनी तलवार और आचार्य द्वारा दिए गए मंत्रों के साथ काल गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के भीतर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह उभरे हुए थे। अचानक उसे भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय प्राणी, आधा मनुष्य और आधा भेड़िया, उसके सामने प्रकट हुआ। मृत्यु द्वारपाल। कौन है जो अग्नि रत्न लेने आया है? उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। आर्यमान ने साहस जुटाकर कहा, मैं वही हूँ जो रानी मृणालिनी की आत्मा को मुक्त करने आया है। यदि तुम रोक सकते हो तो रोक लो। युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवार और नखों की टकराहट से गुफा गूंज उठी। आर्यमान घायल हुआ, परंतु उसके भीतर अपने राज्य और अपनी माता के लिए अदम्य साहस था। आखिरकार उसने पुरोहित का मंत्र जपते हुए तलवार को प्रज्वलित किया और एक ही वार में मृत्यु द्वारपाल को धराशायी कर दिया। गुफा के अंत में अग्नि की लपटों के बीच अग्नि रत्न चमक रहा था। आर्यमान ने कांपते हाथों से उसे उठा लिया। महल लौटकर आर्यमान सीधा शिला कक्ष पहुंचा। रानी यानी तारनिका पहले से वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में लाल ज्वालाएं जल रही थीं। तो तुमने अग्नि रत्न पा लिया, उसने व्यंग्य से कहा। मूर्ख, क्या समझते हो, इस शिला को तोड़कर तुम मुझे हरा दोगे? मैं अमर हूँ। आर्यमान ने बिना डरे अग्नि रत्न को शिला पर रखा और आचार्य के बताए मंत्र का उच्चारण करने लगा। शिला कांपने लगी, उसमें दरारें पड़ने लगीं और अचानक एक तेज प्रकाश फूटा। मूर्ति टूटी और उससे एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, चमकदार आभा, करुणा और शक्ति से परिपूर्ण। वह थी असली रानी मृणालिनी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मुझे मुक्त किया है। अब तारनिका का अंत अवश्य होगा। तारनिका ने क्रोध से गर्जना की। उसका रूप बदलने लगा, उसका शरीर विकराल हो गया, उसके लंबे नाखून और दांत बाहर निकल आए। तुम सबका अंत आज यही होगा। आर्यमान और मृणालिनी की आत्मा ने मिलकर युद्ध छेड़ दिया। तलवारें बिजली की तरह चमकने लगीं। तारनिका ने काले तूफान बुला लिए, परंतु मृणालिनी ने अपने करकमलों से दिव्य प्रकाश की दीवार बनाई। आर्यमान ने पूरा बल लगाकर तारनिका पर वार किया, लेकिन वह केवल घायल हुई। तभी रानी ने कहा, पुत्र, मेरी शक्ति का प्रयोग करो। मैं अपनी आत्मा का तेज तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी की आत्मा का दिव्य प्रकाश आर्यमान की तलवार में समा गया। तलवार अग्नि जैसी जलने लगी। एक गगनभेदी पुकार के साथ आर्यमान ने अंतिम वार किया। तलवार तारनिका के हृदय में धंस गई। राक्षसी की चीख से महल की दीवारें कांप उठीं। उसका विकराल शरीर राख में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। तारनिका के नष्ट होते ही महल पर छाया अंधकार हट गया। आकाश में पुनः सूर्य का प्रकाश फैल गया। लेकिन उसी क्षण रानी मृणालिनी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं इस जग से विदा ले रही हूँ। राज्य की रक्षा का दायित्व अब तुम्हारा है। आर्यमान रो पड़ा, लेकिन उसने सीने पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की कि वह अपने राज्य को न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाएगा। धीरे धीरे मृणालिनी की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। तारनिका के नष्ट हो जाने के बाद महल और पूरा राज्य जैसे नींद से जाग उठा। सदियों से छाया हुआ अंधकार अचानक मिट गया। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और आकाश में सूरज ने ऐसी किरणें बिखेरी मानो स्वयं देवताओं ने राज्य को आशीर्वाद दिया हो। महल के भीतर शिला कक्ष अब सुनसान था। वह मूर्ति जो सदियों तक रहस्य और श्राप का प्रतीक रही, अब केवल टूटी हुई संगमरमर की धूल बनकर रह गई थी। लेकिन वहां अब भी हल्की सी दिव्य आभा तैर रही थी, मानो बलिदानी रानी की आत्मा अब भी अपने राज्य को आशीर्वाद दे रही हो। कुछ ही दिनों बाद आचार्य वेदांत और समस्त प्रजा ने आर्यमान का राज्याभिषेक किया। जब वह सिंहासन पर बैठे तो उनके चेहरे पर रानी मृणालिनी जैसी ही करुणा और साहस झलक रहा था। उन्होंने घोषणा की, इस राज्य का प्रत्येक नागरिक मेरे लिए परिवार है। अब कोई रहस्य, कोई छल, कोई अंधकार हमारे बीच नहीं रहेगा। सत्य और धर्म ही इस साम्राज्य की नींव होंगे। प्रजा ने जयकारों से महल को गूंजा दिया। जय हो आर्यमान महाराज की। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। आचार्य वेदांत ने आर्यमान से कहा, राजन, याद रखिए, तारनिका जैसी शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वे किसी न किसी रूप में फिर से जन्म ले सकती हैं। इसीलिए तुम्हें और आने वाली पीढ़ियों को सदैव सजग रहना होगा। आर्यमान ने गंभीरता से सिर झुकाया। वह जानता था कि उसका राज्य अब सुरक्षित है, लेकिन इतिहास ने उसे ये भी सिखा दिया था कि अंधकार को कभी कम आंकना नहीं चाहिए।
एक रात आर्यमान अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांदनी महल पर बिखरी हुई थी। अचानक हवा के झोंके के साथ उसे वही मधुर स्त्री स्वर सुनाई दिया जो उसने पहली बार शिला कक्ष में सुना था। पुत्र, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आर्यमान मुस्कुराया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे पता था कि उसकी माँ की आत्मा भले ही इस लोक से जा चुकी हो, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छल और अंधकार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सदैव अस्थायी होते हैं। बलिदान और करुणा ही सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। असली शक्ति शस्त्रों से नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता से आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास के रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि अंधकार को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सजगता ही रक्षा है। अमरशिला की रानी केवल एक श्रापित महल की कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सत्य का प्रकाश हर अंधकार को मिटा सकता है, यदि हमारे भीतर साहस और विश्वास हो।